नमस्कार दोस्तों। और वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। बीच में हमारा एक वीक की करंट अफेयर मिस हो गई थी, तो इसलिए 2 वीक की करंट अफेयर मैं ला रहा हूँ। तो 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच की ये करंट है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू का क्वेश्चन मैं कोई भी नहीं लेता कि मैं अपने क्वेश्चंस की नंबर्स बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए मैं कह दूँ कि मैं चलिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। तो एक मिशन शुरू किया गया है जिसमें तिलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इस मिशन का नाम क्या है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। भारत सरकार ने खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, इसकी शुरुआत की है। इसके तहत भारत को 7 वर्षों में तिलहन में आत्मनिर्भर बनाना है, और 10,103 करोड़ के बजट के साथ इसको पेश किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो आपने सुना होगा पश्मीना शॉल जो आती है हमारी, तो एक विशेष प्रकार की भेड़ होती है, वहाँ से जो ऊन प्राप्त होती है उससे ये शॉल बनती है। तो ये इसको जीआई टैग दिया गया है पश्मीना ऊन को। तो कहाँ पर मिलती है ये? लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में पश्मीना ऊन निकलती है, तो उसको जीआई टैग मिला है। अन्य कुछ जीआई टैग जान लेते हैं जो रिसेंट में दिए गए हैं। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को भी जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। मथुरा शहर में जो सांची क्राफ्ट है उसको। असम के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। असम का जो माजुली मुखौटा पांडुलिपि पेंटिंग है इसको दिया गया है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक है जिसका नाम है रिसा, इसको भी जीआई टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, 27 सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? तो जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसने पहली बार, सी ऑप्शन है कि 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो लक्ष्य, जो आंकड़ा है वो प्राप्त कर लिया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वाइजैक ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है वाइजैक ओपन 2024 का खिताब? तो अंगद चीमा ने वाइजैक 2024 ओपन जीत लिया है। हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो चागोस एक द्वीप है जिस पर अभी तक ब्रिटेन का कब्जा था। वह द्वीप उसने मॉरिशस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मॉरिशस को सौंपने का फैसला कर लिया है। अभी तक ब्रिटेन का कब्जा था इस पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो डाक विभाग है, तो लॉजिस्टिक सहयोग के लिए डाक विभाग ने अमेज़न के साथ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेज़न के साथ समझौता किया है। जितना भी हमारे पार्सल्स वगैरह आते हैं उसको अच्छी तरह कोऑपरेट करने के लिए। जैसे आपको पता होगा अमेज़न बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो ये जो आजकल पार्सल्स वगैरह ये आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो इस तरीके की जो नई चीज़ें होंगी उसके लिए समझौता किया है डाक विभाग ने। हाल ही में किसे पदोन्नत कर आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो आरबीआई ने किसका प्रमोशन करके कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो अविरल जैन का प्रमोशन करके इन्हें कार्यकारी निदेशक बनाया है। हाल ही में जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जल जगार महोत्सव छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में एक जगह है धमतरी, वहाँ पर जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की मेज़बानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मालाबार 2024 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है, 2024 वाले का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो रहा है? तो विस्तारा एयरलाइन है, उसका विलय किया गया है, उसको कंबाइंड किया गया है एयर इंडिया के साथ, ठीक है। एयर इंडिया जिसको कि पहले गवर्नमेंट थी, तो अभी इसको किसने खरीद लिया है? टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, और विस्तारा का विलय हो गया है एयर इंडिया में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति, ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो ए और बी ऑप्शन हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। किसने? वेरा वोरोनोवा ने जीता है और येसाबेल अगस्टिना ने ये पुरस्कार जीता है इकट्ठा।
जैव विविधता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो कब मनाया गया है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया है। बात कर ले थल सेना की स्थापना दिवस की, तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा जल सेना का, ठीक है, जल सेना का 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसको भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हमारे ए और बी ऑप्शन है, जेफरी ई हिंटन और जॉन जे ऑफफील्ड को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के लिए इन दोनों को चुना गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें, हाल ही में एम रामचंद्रन का निधन हुआ है, तो ये कौन थे? तो एम रामचंद्रन की बात कर लें तो ये बहुत ही प्रसिद्ध रेडियो एंकर हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसको हम याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? तो नेस्ले इंडिया वही कंपनी है जो मैगी बनाती है, तो इसके प्रबंध निदेशक का किसने पदभार संभाला है? तो मनीष तिवारी ने ये पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता संन्यास की घोषणा की है? तो ये आंद्रेस इनिएस्ता कहाँ के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पी वेणुगोपाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पी वेणुगोपाल की बात कर लें तो ये बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे और दिल्ली में मौजूद दिल्ली एम्स के ये चेयरमैन रह चुके हैं। पी वेणुगोपाल, इनका निधन हो गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो बात कर लें इंग्लैंड के प्लेयर जो रूट, ये 5000 रन बनाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो किसने? बी ऑप्शन, कैस सैयद ने। कैस सैयद लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? तो कहाँ की सरकार ने किया है? तो केरल। कहाँ की? केरल की। रतन टाटा बहुत ही फेमस उद्योगपति थे जिन्हें भारत का लगभग हर नागरिक प्यार करता था, इनका निधन हो गया है। तो जन्म की बात कर लें तो 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ, 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में कहाँ लेजेंड्स लीग क्रिकेट शुरू हुआ है? तो जो लेजेंड्स लीग क्रिकेट शुरू हुआ है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कश्मीर घाटी में इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। इसके अलावा बात कर लें, 35वां 2015 में केरल में हुआ था, 36वां 2022 में गुजरात में हुआ था, और 37वां 2023 में गोवा में हुआ था, और 38वां 2025 में उत्तराखंड में इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है भारतीय पुरुष टीम ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारा 11 अक्टूबर को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का जो अभी रतन टाटा जी का जो निधन हो गया उसके बाद टाटा ट्रस्ट का जो अध्यक्ष चुना गया है वो नोएल टाटा, ये रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, इनका टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? तो हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तो ये किस देश से संबंध रखती हैं? तो ये सी ऑप्शन यानी कि दक्षिण कोरिया से संबंध रखती हैं हांगकांग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? तो राफेल नडाल बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये किस देश से संबंध रखते थे? तो स्पेन से संबंध रखते थे राफेल नडाल, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो किस आईआईटी के साथ क्लीन एनर्जी के लिए समझौता किया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने? तो आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है क्लीन एनर्जी के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण लद्दाख में किया गया है, ठीक है। कहाँ पर किया गया? लद्दाख में किया गया। अगला प्रश्न है,
हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो जो विश्व में जितने भी देश हैं लगभग 127 देशों का ये एक रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें कौन सा देश में कैसी भुखमरी है तो उस आंकड़े को दर्शाया जाता है। तो बात कर लें तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 105वें स्थान पर रहा है। और श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे रहा है भारत। ठीक है, तो इस फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में आने वाले समय में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, तो दूसरा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में इसकी स्थापना की जाएगी, दूसरे टाइगर रिजर्व की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की निहोन हिंदाक्यू ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ 2024 दिया जाएगा? तो कहाँ की है ये निहोन हिंदाक्यू ऑर्गेनाइजेशन? तो ये जापान की है, जिसको पीस प्राइज़ 2024 यानी कि नोबेल पीस प्राइज़ 2024 प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल ही में 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया है? तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। भारत में इसको 14वें महारत्न का दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। चलिए अगला प्रश्न है, विजयदशमी या पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्यौहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? तो किस प्रमुख त्यौहार के समापन के रूप में विजयदशमी मनाई जाती है? तो दुर्गा पूजा के समापन के रूप में विजयदशमी को पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अक्टूबर 2024 में रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर को पकड़ने की उपलब्धि हासिल की है? देखिए, जैसे हम कोई भी अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट हम लॉन्च करते हैं तो वो वापस नहीं आता है, जस्ट लॉन्च करने के बाद वापस नहीं आता है, वहाँ डैमेज हो जाता है। यानी कि तो इस तरीके से क्या होता है, रॉकेट की जो कीमत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या है, स्पेसएक्स एक कंपनी है, जो आप जानते होंगे, एलन मस्क इसके CEO हैं। तो उन्होंने क्या किया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि रॉकेट जाएगा तो वापस उसको हम कैच कर सकते हैं, इससे बहुत हमारा खर्चा बचेगा। तो किसने ये टेक्नोलॉजी बनाई है? तो स्पेसएक्स ने इस पर पहली बार इसका उपयोग करके इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया था? तो जो जहाज है स्वदेशी समर्थक, इसका निर्माण किसने किया? तो L&T शिपयार्ड ने इसकी स्थापना की थी, यानी कि इसका निर्माण किया था, स्थापना नहीं, निर्माण किया था। समर्थक इसका नाम है। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो परमेश शिवमणि ने 26वें महानिदेशक के रूप में भारतीय तटरक्षक बल है, जो कोस्ट गार्ड है, उसके 26वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन शामिल हैं? तो किस प्रकार के ड्रोन शामिल हैं? तो इसमें स्काई गार्जियन और सी गार्जियन, ठीक है, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन प्रकार के ड्रोन शामिल हैं, जो कि भारत अमेरिका से खरीद रहा है। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, उमर अब्दुल्ला ने। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। तो किसे बनाने की सिफारिश की है? तो अभी वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, तो ये रिटायर होने वाले हैं। इनके बाद जो अगले चीफ जस्टिस बनेंगे वो बनेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। चलिए अगला प्रश्न है, 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद 2025-26 विपणन सत्र के लिए गेहूं का MSP क्या है? तो बात कर लें, जो गेहूं का MSP है 2425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है 150 रुपये की वृद्धि के बाद। सबसे ज़्यादा MSP में वृद्धि की बात कर लें तो किस में की गई है? तो ये रेपसीड और सरसों के लिए की गई है। इसके बाद जो गेहूँ 2025-26 के लिए इसका जो रेट हो गया है 5960 रुपये हो गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो BJP ने हरियाणा में जीत हासिल की है। इसी के साथ नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, कोहली से पहले 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले अन्य 3 भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? तो हाल ही में भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने टेस्ट में 9000 रन कंप्लीट किए हैं। इनसे पहले कौन से भारतीय हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है? तो 3 भारतीय हैं। तो बात कर लें कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़ हैं और सुनील गावस्कर हैं। इन तीनों ने ये कारनामा किया है।
चलिए, यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो 2 वीक की करंट के, वो ख़त्म होते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद।